नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम देखेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को अंग्रेज में क्या बोलते हैं, यानी इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, ऑलरेडी आई टॉट यू फर्स्ट एंड सेकंड अनुच्छेद लेखन, यानी टू टॉपिक्स में आई टॉट यू दैट पैराग्राफ राइटिंग। तो ये अब देखते हैं रिमेनिंग टर्म 2 के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी मेरे जीवन का लक्ष्य, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। ठीक है, मेरे जीवन का लक्ष्य विच मीन माई लाइफ्स एम्बिशन एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव गर्ल चाइल्ड एंड उनको एजुकेशन देना है, यानी गर्ल्स को एजुकेट करना है, एजुकेटेड बनाना है। ठीक है, ये दो टॉपिक में हम अब देखते हैं अनुच्छेद लेखन। ठीक है बच्चों, अब पहले इसमें जो भी एज यूजुअल मैंने यहाँ पे जो भी वोकैबुलरीज हैं वो वोकैबुलरीज मैंने यहाँ पे लिखा है। दिस विल बी वेरी यूजफुल टू व्हेन यू रीड दिस पैराग्राफ, इट विल बी वेरी मच यूजफुल। ठीक है, तो अब पढ़कर सुनाता हूँ। आई विल रीड दिस। जीवन, लाइफ, लक्ष्य, एम्बिशन, विहीन विदाउट, पशु एनिमल, प्राणी आल्सो एनिमल, भविष्य फ्यूचर, चिंतन थिंक, समाज सेवक सोशल वर्कर, सोशल वर्कर और सोशल सर्विस करते हैं ना, सोशल सर्विस करते हैं ना, सोशल सर्विसर, सर्वर, आजीविका कैरियर, आत्मसंतुष्टि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कोशिश ट्राई, धन मनी और वेल्थ, कमाने टू अर्न, सहायक सपोर्टर, प्रसन्न हैप्पी, अनाथ आश्रम ऑर्फनेज, संचालित प्रोग्रेस, अभिलाषा विश और डिजायर, व्यक्तित्व इंडिविजुअलिटी, उन्नति डेवलपमेंट, क्षेत्र प्लेस, दर्शाया शोन, राजनीति पॉलिटिक्स, शिक्षा एजुकेशन, विज्ञान साइंस, खेलकूद स्पोर्ट्स, पिछड़े क्षेत्र बैकवर्ड एरिया, भ्रूण हत्या फीमेल इन्फेंटिसाइड, विच मीन फीमेल इन्फेंटिसाइड का अर्थ तमिल में पेन शिशु कोले, यानी गर्ल बेबीज होते हैं ना, तो वो इन्फेंट को किल करते हैं, यानी पेन शिशु कोलई तमिल में कहते हैं। सक्षम एजुकेट और सक्सेसफुल वॉट एवर इट इज, इसमें कह सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस लेसन यहाँ पे इससे एजुकेटेड और डेवलप्ड, सुविधाओं बेनिफिट्स, अपरिचित अनफेमिलियर, शिक्षित एजुकेटेड, विश्व वर्ल्ड। वंस अगेन, जीवन लाइफ, लक्ष्य एम्बिशन, विहीन विदाउट, पशु एनिमल, प्राणी आल्सो एनिमल, भविष्य फ्यूचर, चिंतन थिंक, समाज सेवक सोशल वर्कर, आजीविका कैरियर, कैरियर भी कह सकते हैं, और उसे क्या कह सकते हैं, इनकम आने का, उसका फ्यूचर वॉट एवर इट इज। आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि विच मीन सेल्फ सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं, और तमिल में कहते हैं, तमिल में कैसे कहेंगे उसे, आत्मसंतोषम तमिल में कहते हैं। कोशिश ट्राई, धन मनी और वेल्थ, कमाने टू अर्न, सहायक सपोर्टर, प्रसन्न हैप्पी, अनाथ आश्रम ऑर्फनेज, संचालित प्रोग्रेस और रनिंग, अभिलाषा विश और डिजायर, व्यक्तित्व इंडिविजुअलिटी, उन्नति डेवलपमेंट, क्षेत्र प्लेस, दर्शाया शोन, राजनीति पॉलिटिक्स, शिक्षा एजुकेशन, विज्ञान साइंस, खेलकूद स्पोर्ट्स, पिछड़े क्षेत्र बैकवर्ड एरिया, भ्रूण हत्या फीमेल इन्फेंटिसाइड, पेन शिशु कोलई तमिल में, सक्षम एजुकेटेड,
सुविधाओं बेनिफिट्स, अपरिचित अनफेमिलियर, शिक्षित तो एजुकेटेड, विश्व वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य, माई लाइफ्स एम्बिशन। तो ईच एंड एवरी पर्सन का कोई एम्बिशन होता है, वेदर इट मे बी आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर, वॉट एवर इट इज़, बट उनको कुछ एम्बिशन होना चाहिए। दे हैव टू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, उनका फ्यूचर में क्या उनका एम है, यानी उनका एम्बिशन क्या है। तो ऐसा एक टारगेट रखना पड़ेगा, यानी टास्क फिक्स करना और एम रखना चाहिए कि आई वांट टू बिकम अ डैश। वो डैश में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और पुलिस और पायलट, वॉट एवर इट इज़, वहाँ पे उसके लिए यानी if you are fixing a goal, yani if you are fixing your aim, I want to become a doctor, which mean you have to prepare yourself to achieve your goal. तुम्हारा गोल क्या है? What is your goal? You want to become a doctor, for example. So what do you want to do? You have to do more practice, yani more hard work. You want to work hard to collect, to gathering information about what are the subject which is very much essential for to clear the NEET exam. नीट एग्ज़ाम के लिए व्हाट आर द नेसेसरीज, सो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर करना है। और 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड का जो भी साइंस बुक है उसे प्रिपेयर करने से यू कैन गेट मेनी आइडियाज़ एंड मेनी इंफॉर्मेशन to successfully complete the NEET exam and then only you can join that medical college. ठीक है, for example I am telling, तो लक्ष्य विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है, which mean a man without ambition, without aim mean he is considered as a animal, he is not a human being. Human being must fix a goal in the, तो कोई भी एक ambition होना चाहिए। तो without ambition he is not considered as a human, he is considered as a animal. मनुष्य ही ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो अपने भविष्य का चिंतन करने की शक्ति रखता है। Human is a very great living being. He only can think about his future. तो एनिमल्स और बर्ड्स और जो भी वो वाटर में रहते हैं, फिशेस, दे वोंट थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। ठीक है, वो जो भी वो मोमेंट है, करंट मोमेंट होता है, एट प्रेजेंट में जो भी होता है उसे क्रॉस करके जाते हैं। बट ह्यूमन ओनली लिविंग बीइंग इन दिस वर्ल्ड, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर। ओके, फ्यूचर के लिए थिंक करता है, फ्यूचर में सेफ से सिक्योरिटी से अपना लाइफ को लिव करने के लिए ही इज प्लानिंग वेरी मच अबाउट हिज फ्यूचर। मैंने भी अपने जीवन में एक समाज सेवक बनने का लक्ष्य साधा है। I too decided ambition। तो यहाँ पे मेरे जीवन का लक्ष्य, फॉर एग्जाम्पल हियर गिवन दैट दिस बॉय वांट टू बिकम अ सोशल वर्कर, यानी सोशल वर्कर और सोशल सर्विस करने का एक वॉलंटियर। क्योंकि समाज सेवा करने से आत्मसंतुष्टि मिलती है। When you serve to the society, when you serve to the poor people, helpless people, then you can get that self-satisfaction. It's a kind of happiness which gives more happiness and which motivates you to go ahead, ऐसा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि इस लक्ष्य से मुझे आजीविका नहीं मिलेगी।
I know about that for my ambition, because social worker बनने से he cannot earn much more money, because he is a person to going to serve the poor people and the helpless people. Those are living in this world, they need others support and help. तो that kind of peoples को help करने के लिए social worker अपना life को, अपना जो भी अपने ambitions को sacrifice करते हैं. तो this boy he wants to become a social worker, so he decided I want to become a social worker. I knew that too, I cannot earn very much money. लेकिन मैं यह पूरी कोशिश करूँगा कि जीवन यापन हेतु धन कमाने के साथ साथ मैं समाज के लोगों का सेवक अर्थात किसी के भी मुश्किल समय में उसका सहायक अवश्य बनो. I knew that I cannot earn that much money. When I start to earn money, I will never be like a very much selfish life. He doesn't want to live that selfish life. Okay, so he want to serve the society. So तो क्या करता है, किसी के भी मुश्किल के समय उसका सहायक अवश्य बनो. I want to be a supporter those who are helpless. I want to be a supporter to that kind of people. कहा जाता है कि दूसरों की सहायता करने से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं. That's one proverb. So if you are served to the poor people, helpless people, then God will get more happiness about you. तो तुम्हारा, यानी उसे तमिल में कैसे कहेंगे, कहते हैं तो उसे कोई भी पोअर पीपल होते हैं, ऑर्फनेज के पीपल होते हैं, गॉड कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ देम डायरेक्टली एंड ही कैन नॉट हेल्प डायरेक्टली, बिकॉज गॉड गिव सम रिप्रेजेंटेटिव टू दिस वर्ल्ड टू सर्व दैट poor and helpless people. ठीक है, like that persons are for example we can say our Mother Teresa. तो उनका उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं था, फुल एंड फुल उनका पूरा होल लाइफ शी सैक्रिफाइस्ड हर होल लाइफ टू द पुअर पीपल, हेल्पलेस पीपल और ऑर्फनेज फॉर एक्सेट्रा. तो ऐसा सैक्रिफाइस करते हैं. तो ऐसे सैक्रिफाइस करने से गॉड बहुत हैप्पी होते हैं. समाज में अनाथ आश्रम तो ऑर्फनेज, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, मुदियोर इल्लम, अनादेगल इल्लम, मुदियोर इल्लम, महिला सदन विच मीन वुमेंस का जो हॉस्टल, जो हेल्पलेस पीपल वुमेंस होते हैं उनको सेव करने के पेंगल कापगम तमिल में कहते हैं. और चैरिटेबल अस्पताल यानी ट्रस्ट में से कुछ बहुत लो फीस लेने वाले, बहुत एक सर्विस माइंडेड हॉस्पिटल्स आदि सभी समाज सेवकों के द्वारा ही तो संचालित होते हैं. तो द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन रन्स based on the social worker or social services. जो भी सोशल सर्विस करते हैं that kind person से, उनके कारण for them only these kind of entire organization will run. गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु भी समाज सेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. गरीब बच्चों की शिक्षा विच मीन पुअर चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए समाज सेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. दे आर गिविंग देयर फुल कंट्रीब्यूशन टू दैट पुअर पीपल, पुअर चिल्ड्रन, दोज हु कैन नॉट कंटिन्यू हिज स्टडी due to his financial situation. That kind even the children is very much brilliant and he is getting a
100 out of 100 he is scoring that first mark in his school level or district level. Due to his financial situation he cannot continue his education. So that kind of children's को तो ये हमारे सोशल वर्कर होते हैं और सर्विस माइंडेड पीपल होते हैं और बहुत काइंड हार्टेड पीपल होते हैं. दे वॉलंटरली हेल्पिंग टू दैट काइंड ऑफ चिल्ड्रन एंड मेक देम टू कंप्लीट देयर स्टडी. ईश्वर करे कि मेरी यह अभिलाषा पूरी हो जाए. God may bless for this wish. What wish? He want to become a social servicer or social worker. और मैं समाज में अपना विशेष व्यक्तित्व कायम कर सकूं. I can make a permanent, I can make my own individuality separately in this world. Because for example social service करेंगे तो हमें immediately किसका, we can remember that only one person immediately. Who's that? Yes, she is our Mother Teresa. तो उनको social service कहने से immediately we can remember her name. So like that only this boy also make a name for that his social works. ठीक है. Once again I'll repeat this. लक्ष्य विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है. मनुष्य ही ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो अपने भविष्य का चिंतन करने की शक्ति रखता है. मैंने भी अपने जीवन में एक समाज सेवक बनने का लक्ष्य साधा है, क्योंकि समाज सेवा करने से आत्म संतुष्टि मिलती है. मैं जानता हूँ कि इस लक्ष्य से मुझे आजीविका नहीं मिलेगी, लेकिन मैं यह पूरी कोशिश करूँगा कि जीवन यापन हेतु धन कमाने के साथ साथ मैं समाज के लोगों का सेवक अर्थात किसी के भी मुश्किल समय में उसका सहायक अवश्य बनूं. कहा जाता है कि दूसरों की सहायता करने से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं. समाज में अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, महिला सदन, चैरिटेबल अस्पताल आदि सभी समाज सेवकों के द्वारा ही तो संचालित होते हैं. गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु भी समाज सेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ईश्वर करे कि मेरी यह अभिलाषा पूरी हो जाए और मैं समाज में अपना विशेष व्यक्तित्व कायम कर सकूं. तो ये पूरा पढ़ लिया, तो उसका मीनिंग के साथ वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ. लक्ष्य विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है. एमलेस person, he is considered as a animal. He cannot consider as a human, because without ambition, without aim, he just living his life like an animal only, simply eating and sleeping and wasting his time and earning money for his only his family only. He is not participating in any social responsibility. He is not ready to accept that responsibility. ठीक है. मनुष्य ही ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो अपने भविष्य का चिंतन करने की शक्ति रखता है. Human is the only living being in this world. He can think about his future and he can plan for his future. मैंने भी अपने जीवन में एक समाज सेवक बनने का लक्ष्य साधा है. I too decided I want to become a social worker or social activist, यानी social servicer, because समाज सेवा करने से आत्म संतुष्टि मिलती है. समाज सेवा, सोशल सर्विस करने से I can get that self satisfaction. मैं जानता हूँ कि इस लक्ष्य से मुझे आजीविका नहीं मिलेगी. I cannot get good career, I cannot get good money, or I cannot earn more money
comparing to that other profession, comparing to social service mean he cannot earn that much money. He has to spend his money to that poor people. So he just accepting that I cannot earn that much money, but यह पूरी कोशिश करूँगा कि जीवन यापन हेतु I try my level best to earn money. Also कमाने के साथ साथ मैं समाज के लोगों का सेवक अर्थात किसी के भी मुश्किल समय में उसका सहायक अवश्य बनो. I want to become a person तो poor people or helpless people when they are in problem, when they are in trouble, I want to be a good supporter to that kind of people. कहा जाता है कि दूसरों की सहायता करने से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं. A proverb is there. तो if you are helping to the poor people or helpless people or orphanage people like that, तो if you are helping to that kind of people, that God also very much happy about you. समाज में अनाथ आश्रम इन हमारे सोसाइटी में ऑर्फनेज होते हैं, वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम होते हैं, महिला सदन यानी वुमेन्स के लिए हॉस्टल्स होते हैं, चैरिटेबल अस्पताल मीन चैरिटी यानी चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से चलने वाले रनिंग होने वाले हॉस्पिटल्स होते हैं. आदि सभी समाज सेवकों के द्वारा ही तो संचालित होते हैं. These organizations and fully controlled by the social service करने वाले peoples. गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु भी समाज सेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. They are giving a good their level best they are getting that, they are accepting that responsibility. तो इस सोसाइटी में जो भी पुअर पीपल होते हैं, पुअर चिल्ड्रन होते हैं, दे कैन नॉट कंटिन्यू देयर स्टडीज़ ड्यू टू देयर फिनेंशियल सिचुएशन. सो दीज काइंड ऑफ सोशल थिंकिंग यानी सोशल सर्विस माइंडेड पीपल होते हैं. बहुत सारे रिच पीपल होते हैं. देयर आर मेनी रिच पीपल्स लाइक दैट इन दिस वर्ल्ड. दे आर fully sacrificing their life and money to that kind of poor peoples. And some broad-minded people are giving their more participation in this society to educate that poor children. ईश्वर करे कि मेरी यह अभिलाषा पूरी हो जाए. God may accept my wish and I want to become a social worker. मैं समाज में अपना विशेष व्यक्तित्व कायम कर सकूं. I want to become a good social worker and I want to my individuality is I want to become a उनका individuality social service करने में he want to show his individuality permanently. ठीक है, तो फर्स्ट वन हो गया. तो अब नेक्स्ट देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटी बचाओ सेव गर्ल चिल्ड्रन एंड बेटी पढ़ाओ एजुकेट गर्ल चिल्ड्रन. ठीक है, तो आज के गवर्नमेंट में देखते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट तक गर्ल्स यानी स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफ यानी बेनिफिट्स होते हैं, स्कीम आए हैं. तो स्कीम को यूज़ करके इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे तमिलनाडु में कहते हैं कि तो गर्ल बेबी पैदा होते हैं एंड एक फैमिली में ओनली 2 गर्ल चिल्ड्रन होते हैं, तो उनके फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट कुछ डिपॉजिट स्कीम अनाउंस किया है और पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे स्कीम्स अनाउंस किए गए हैं. फॉर तंगमगल स्कीम फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें पर मंथ और पर ईयर तो कुछ अमाउंट बहुत मिनिमम अमाउंट फॉर फ्यू हंड्रेड्स आई थिंक 100 और 500 समथिंग वो उनको उसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा.
when the girl baby when become 18 years old, तो तब उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, नियरली 2 lakhs or 3 lakhs उनको बेनिफिट मिलेगा, which is very much useful to continue their higher studies. ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स होते हैं हमारे सोसाइटी में, तो बहुत सारा, तो सिटी एरिया में इट इज़ क्वाइट रिड्यूस्ड दैट काइंड ऑफ चाइल्ड को जो भी चाइल्ड में करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो भ्रूण हत्या यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड तो क्या कहते हैं, पेन शिशु कोले कहते हैं। तो विलेज साइड में रिमोट एरिया थोड़े बहुत सारे अनएजुकेटेड पीपल के रहने वाले विलेज एरिया होते हैं, दैट काइंड ऑफ एरिया में क्या करते हैं आज का भी, now also they are following that, they are considering that girl baby is a burden to their life. So when mother gives birth to the baby, girl baby, so immediately they are trying to kill that baby, girl baby ko. And many movies which shows that kind of crucial activities, like they are killing that, तमिल में कहते हैं कल्लीपाल, तो बहुत सारे पॉइजन और कुछ पैडी, तमिल में निल कहते हैं, ऐसे कुछ बच्चे के मुंह में डालकर बच्चे को किल करते हैं, यानी गर्ल बेबीज़ को किल कर देते हैं। और गर्ल्स बेबी यानी गर्ल बेबी को भी चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं। बहुत सारा क्रूशियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमारे सोसाइटी में गर्ल्स यानी वुमेन्स को अगेंस्ट से बहुत सारा प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा है। तो ये फीमेल इन्फेंटिसाइड तो अब सिटी साइड में बहुत 90% कम हो गया, बट विलेज साइड में और भी ये एक कल्चर है कि गर्ल बेबी को बहुत बर्डन समझते हैं और उसे किल करने का एक क्रूशियल एक्टिविटी भी चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इसे बताता हूँ। भारतीय समाज में लड़कियों को वर्तमान में भी लड़कों से कम आंका जाता है। हमारे इंडिया में आज के सोसाइटी टिल नाउ तो पेरेंट्स का एक थाट होता है कि, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑल द पेरेंट्स, फ्यू पेरेंट्स का थाट होता है, तो बहुत कंजर्वेटिव पेरेंट होते हैं ना, उनका थाट होता है कि बॉय चाइल्ड हो तो वो बहुत उसका ग्रेड थोड़ा ज़्यादा होता है, और गर्ल बेबी का उनसे बॉयज़ से कंपेयर करने के समय बॉय थोड़ा ग्रेट होता है, गर्ल को थोड़ा लेस अंडर एस्टिमेट करते हैं। जबकि आज के समय में उन्नति का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां लड़कियों ने लड़कों से कम स्थान दर्शाया हो। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में देयर इज़ नो प्लेस, नो प्रोफेशन इज़ देयर टू बॉयज़ एंड गर्ल्स को, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के बीच में जो उनके बीच में जो भी वो एक दे आर नॉट दैट मच वीक, उनका जो भी पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ईच एंड एवरी प्रोफेशन में वो स्पेस हो या कुछ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में गर्ल्स का पार्टिसिपेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिलिट्री हम ले सकते हैं, और ड्राइविंग ले सकते हैं, और मेडिसिन में देख सकते हैं, इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, आईटी फील्ड में देख सकते हैं। तो बॉयज़ को गर्ल्स इक्वल टफ कॉम्पिटिट करती हैं, बिकॉज बॉयज़ एंड गर्ल्स को हम इक्वली ट्रीट करना है। वी शुड नेवर शो दैट पार्शियलिटी लाइक अ बॉय एंड गर्ल, ऐसा पार्शियलिटी दिखाना इज़ वेरी बैड एटीट्यूड है, तो उस एटीट्यूड को हमें रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं कि there is a no one profession is like that boys only or male only can do that work. There is no one is that, because each and every department, each and every profession में girls का participation होता है, and they also do that work very very perfectly and clearly like a man.
लड़कियों ने लड़कों से कम स्थान दर्शाया हो, देर इज़ नो एविडेंस, देर इज़ अ नो एविडेंस। कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है तो बॉयज़ ओनली कैन डू दिस वर्क, गर्ल्स कैन नॉट डू दिस वर्क, ऐसा एक 50 ईयर्स बिफोर ऐसा एक थाट था, एक बैड एटीट्यूड था कि, बट आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बॉयज़ से भी एक स्टेप ज़्यादा गर्ल्स सभी डिपार्टमेंट में, सभी सेक्टर में उनका पार्टिसिपेशन है। कंपेयरिंग टू बॉयज़ से गर्ल्स का परसेंटेज यानी गर्ल्स का रेशियो यानी ईच एंड एवरी प्रोफेशन में उनको थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है। राजनीति, पॉलिटिक्स में हम देख सकते हैं कि आज के हमारे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, एमएलए, एमपी, काउंसलर, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिक्स में हमें बहुत सारे फीमेल को देखा है, लेडीज़ को देखा है, वुमेन्स को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर थी, कौन थी? इंदिरा गांधी, तो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट थी फातिमा बीबी। और उसके बाद कौन है? हमारे सीएम जयललिता थी, जयललिता। और उसके बाद हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी और काउंसलर, ऐसे पॉलिटिक्स में इक्वल पार्टिसिपेशन विमेंस का भी हो गया है, पॉसिबल हो गया। विज्ञान, साइंस में वी कैन से मेनी एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है कि साइंस के पूरे डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल टीचिंग देखते हैं तो आज से मेल टीचर से ज़्यादा फीमेल टीचर्स ज़्यादा हो गई हैं। तो रिसर्च सेंटर्स और साइंस के बहुत सारे डिवीज़न होते हैं। पूरे डिवीज़न में बायोलॉजी हो, बायोलॉजी और ज़ूलॉजी और बॉटनी फॉर लेबोरेटरी और मेडिसिन, तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में फीमेल का भी पार्टिसिपेशन होता है। खेलकूद, स्पोर्ट्स में तो वुमेन्स का अलग डिपार्टमेंट होता है। बॉयज़ का जो भी गेम्स होते हैं तो उसे इक्वली वुमेन्स भी खेल सकते हैं। मेल क्रिकेट होता है तो फीमेल का भी क्रिकेट होता है। बैडमिंटन मेल के लिए सेपरेटली होता है और फीमेल के लिए अलग होता है। तो वॉलीबॉल, फुटबॉल, सभी स्पोर्ट्स में फीमेल यानी फीमेल का पार्टिसिपेशन आज इक्वली है। लड़कियां लड़कों से आगे कदम रखती हैं। दे आर स्टेपिंग फॉरवर्ड कंपेयरिंग टू द बॉयज़। गर्ल्स क्या होते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड करके जाती हैं ज़्यादा। समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लड़कियों को प्रोत्साहित करने लगा है। तो सोशल में एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है कि नाउ पेरेंट्स का, मॉडर्न पेरेंट्स का थिंकिंग थोड़ा चेंज हो गया, उनका एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो गया कि बॉय हो या गर्ल हो, बोथ चिल्ड्रन आर इक्वल, ऐसा एक पॉजिटिव थॉट आया है। एंड दे आर पुटिंग देयर 100% एफर्ट टू मेक द चाइल्ड परफेक्ट इन दिस सोसाइटी। तो सोसाइटी में वो चाइल्ड का यानी गर्ल्स का जो भी उनका एम्बिशन है उसे कंप्लीट करने के लिए पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र एवं कई पिछड़े क्षेत्र ऐसे हैं जो लड़कियों की शिक्षा को नज़रअंदाज करते हैं। तो बहुत सारे बैकवर्ड एरिया होते हैं, वहाँ पे पुअर इन एजुकेशन में होते हैं, एजुकेशन उतना नहीं, एजुकेटेड पर्सन नहीं होते हैं, उनका एजुकेशन विदाउट एजुकेशन दे कैन नॉट अपग्रेड देमसेल्फ। ठीक है, तो क्या करते हैं, वुमेन्स एजुकेशन को डीमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं। दे आर नॉट एंकरेजिंग दैट वुमेन फीमेल एजुकेशन यानी विमेन एजुकेशन को। सरकार ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि बेटी बचाओ। सो गवर्नमेंट टुक दैट एक्शन अगेंस्ट दैट
गर्ल बेबी को जो भी इन्फेंटिसाइड करते हैं ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसे अगेंस्ट से एक लॉ लाया है कि लॉ यानी रूल लेके आया है कि उसे इम्प्लीमेंट किया है कि बेबी चाइल्ड यानी गर्ल बेबी को कोई किल करेगा, इन्फेंटिसाइड करेगा तो उसे बहुत बड़ा पनिशमेंट अनाउंस यानी बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। अर्थात भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए विच मीन दैट फीमेल इन्फेंटिसाइड को अपोज करने के लिए एक लॉ यानी रूल लेके आए हैं। पूरे परिवार को और बेटी को पढ़ाकर सक्षम बनाए जाए। तो गर्ल बेबी को पढ़ा, इफ यू आर एजुकेटिंग दैट गर्ल बेबी एंड शी आल्सो become a very big achiever in this society and she make the world, तो उनका एंटायर वर्ल्ड को यानी उनका फैमिली को एक अपग्रेड कर सकती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि एक पढ़ी लिखी लड़की पूरे परिवार को पढ़ाने में सक्षम हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा एक एविडेंस होता है कि मेल को उतना क्या कह सकते हैं, उनका उतना सब्र नहीं होता है, यानी उनको इतना पेशेंट नहीं होता है कि दे कैन नॉट मेक वन चिल्ड्रन टू देयर ओन चिल्ड्रन, यानी एक फैमिली में कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मैक्सिमम वहाँ पे मदर बैठ के, उस चिल्ड्रन के माम होते हैं ना मदर्स, they only teaching them that good habits and education also in studies में सब में सपोर्ट करती हैं, बट फादर्स को इतना पैशन नहीं होता। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि if you are giving education to one female and she make the entire family become educated। आज भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां के लोग सरकारी सुविधाओं से ही अपरिचित हैं। Till we can see some backward villages, they are not unfamiliar, they are unfamiliar about government's benefits. Many benefits are there to protect गर्ल बेबीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके लाइफ को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स अनाउंस किया गया है, बट दे आर अनफेमिलियर अबाउट दैट स्कीम्स बिकॉज दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड। एजुकेशन होने से, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज अ की ऑफ नॉलेज। एजुकेशन क्या है, इज अ की ऑफ नॉलेज। यदि भारतीय समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाए तो वह दिन दूर नहीं है कि विश्व में हमारा परचम लहराए। तो ऐसा यहाँ पे क्या कहते हैं, इन केस द एंटायर इंडियंस got educated, when they get education, the entire Indian when they got educated, तो वहाँ पे if they are educated means तो एंटायर वर्ल्ड में इंडिया का पोजीशन कैसा होएगा, नंबर 1 पोजीशन में आ जाएगा। तो यही कहते हैं। तो अब मैं इसे रीड करके दिखाता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारतीय समाज में लड़कियों को वर्तमान में भी लड़कों से कम आंका जाता है, जबकि आज के समय में उन्नति का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां लड़कियों ने लड़कों से कम स्थान दर्शाया हो। राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद आदि सभी क्षेत्रों में लड़कियां लड़कों से आगे कदम रखती हैं। समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लड़कियों को प्रोत्साहित करने लगा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र एवं कई पिछड़े क्षेत्र ऐसे हैं जो लड़कियों की शिक्षा को नज़रअंदाज करते हैं। सरकार ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि बेटी बचाओ अर्थात भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या तो व्हाट डू यू मीन बाय भ्रूण हत्या? पेन शिशु कोलै, तमिल में क्या कहते हैं, पेन शिशु कोलै। भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए,
पूरे परिवार और बेटी को पढ़ाकर सक्षम बनाए जाएं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक पढ़ी लिखी लड़की पूरे परिवार को पढ़ाने में सक्षम हो सकती है। आज भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां के लोग सरकारी सुविधाओं से ही अपरिचित हैं। यदि भारतीय समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाए तो वह दिन दूर नहीं कि विश्व में हमारा परचम लहराए। ठीक है, तो इसका मीनिंग एक बार बताता हूँ मैं आपको, वंस रिवाइज करता हूँ। भारतीय समाज में लड़कियों को वर्तमान में भी लड़कों से कम आंका जाता है। तो इंडियन सोसाइटी में आज भी एक पार्शियलिटी दिखाया जाता है, अनबैलेंस्ड बताया जाता है कि एक फैमिली में बॉय एंड गर्ल 2 चिल्ड्रन होते हैं तो बॉय चिल्ड्रन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और गर्ल चिल्ड्रन को थोड़ा इग्नोरेंस करते हैं, यानी उसे कंपेयरिंग टू बॉय तो गर्ल को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनके पास थोड़ा पार्शियलिटी दिखाते हैं। जबकि आज के समय में उन्नति का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां लड़कियों ने लड़कों से कम स्थान दर्शाया हो। तो आज के मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न वर्ल्ड में देयर इज नो वन डिपार्टमेंट इज लाइक दैट फीमेल कैन नॉट work in this department, because each and every department, each and every profession में girls का participation होता है, and they are proving themselves and they are becoming a topmost positions in this world. For example, राजनीति means politics, शिक्षा education. तो एजुकेशन में हम we can see each and every year क्या करते हैं, तो एंटायर ग्रेड 10 और ग्रेड 12 का रिजल्ट एनालाइज करके देखेंगे तो गर्ल्स का जो रिजल्ट होता है, जो उनका पास होने का परसेंटेज होता है कंपेयरिंग टू बॉयज़, गर्ल्स का पास परसेंटेज यानी उनका रिजल्ट होते हैं ना, उनका सक्सेस होने का यानी उनका मार्क्स स्कोर करने का परसेंटेज कंपेयरिंग टू बॉयज़ गर्ल्स का थोड़ा ज़्यादा होता है। विज्ञान यानी साइंस, खेलकूद यानी स्पोर्ट्स आदि सभी क्षेत्रों में लड़कियां लड़कों से आगे कदम रखती हैं। दे आर स्टेपिंग फॉरवर्ड कंपेयरिंग टू दैट बॉयज़ ईच एंड एवरी प्रोफेशन और डिपार्टमेंट में। समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लड़कियों को प्रोत्साहित करने लगा है। तो एक मॉडर्न सोसाइटी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड आया है कि दे आर सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग देयर गर्ल चिल्ड्रन। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र एवं कई पिछड़े क्षेत्र ऐसे हैं जो लड़कियों की शिक्षा को नज़रअंदाज करते हैं। टिल देर आर सम बैकवर्ड एरिया यानी बैकवर्ड विलेजेस होते हैं, दे आर शोइंग दैट पार्शियलिटी टू बॉय एंड गर्ल। सरकार ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि बेटी बचाओ अर्थात भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए और बेटी को पढ़ाकर सक्षम बनाए जाए। यानी हमारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर टेकिंग नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट दैट फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी पेन शिशु कोलाई को अगेंस्ट से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लाया है, उसे बहुत बड़ा पनिशमेंट अनाउंस किया गया है, यानी लॉ सट्टम उनका एक अलग सेपरेट लॉ होता है और उनको मेक देम टू स्टडी एंड मेक देम परफेक्ट इन दिस सोसाइटी, ऐसा करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक पढ़ी लिखी लड़की पूरे परिवार को पढ़ाने में सक्षम हो सकती है। we should never forget that if you are educating a girl, she will make the entire family become a educated. ओके, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक पढ़ी लिखी लड़की, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट, आज भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां के लोग सरकारी सुविधाओं से ही अपरिचित हैं। Till there are many villages are there, they are
अनएजुकेटेड विलेज होते हैं, वहाँ पे एजुकेशन रेशियो बहुत कम होता है. सो दे डोंट नो अबाउट दैट मेनी गवर्नमेंट स्कीम विच इज़ वेरी मच यूजफुल टू दैट गर्ल बेबीज के लिए, गर्ल बेबी या गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत यूजफुल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स दे डोंट नो बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड. यदि भारतीय समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाए तो वह दिन दूर नहीं कि विश्व में हमारा परचम लहराए. तो if the entire Indians when they got education, when they got educated, so the day is very close to us, then we will become a number one in this entire world. तो यही इसमें बताया गया है. ठीक है बच्चों, मेरे जीवन का लक्ष्य मीन माई लाइफ एम्बिशन एंड बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सेव गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट गर्ल चाइल्ड. तो ये दो अनुच्छेद लेखन, यानी ऑलरेडी आई टॉट यू 2 अनुच्छेद लेखन एंड नाउ 3rd one 4th one. तो ये 4 अनुच्छेद लेखन को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना. ठीक है, ये 4 पैराग्राफ राइटिंग से आई विल गिव यू 2 पैराग्राफ राइटिंग आई विल गिव यू इन term 2 एग्जाम. ठीक है, तो टोटली हाउ मेनी पैराग्राफ्स आई टॉट यू? 4 पैराग्राफ्स. तो 4 में एनी 2 आई विल गिव यू फॉर योर term 2 एग्जाम. इसे यहाँ पे जो भी वोकैबुलरीज होते हैं, जब व्हेन विल यू टेक दिस प्रिंट आउट, तो यहाँ पे अंडरलाइन करके ये पूरा वोकैबुलरीज को इसमें मेंशन कर लेना. ठीक है, तो देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ एंड यू कैन इजीली मेमोरी दिस पैराग्राफ राइटिंग. ठीक है बच्चों, धन्यवाद.